ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पहला पाठ वज्जालग्ग चल रहा है। अभी तक 16 गाथाएं हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 17 और 18। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। दुर्जन और सज्जन में क्या अंतर होता है इसको स्पष्ट करती हैं। दुर्जन की परिस्थितियां, सज्जन की परिस्थितियां दोनों घुल मिलकर एक जैसे भी दिखें तो भी फर्क समझ में आ जाता है, इत्यादि विषय यहाँ पर इन गाथाओं के माध्यम से हमें मिलने वाला है। बहुत अच्छी गाथाएं हैं, बेहद सरल भी हैं, चिंतन के योग्य भी हैं, अनुकरण के योग्य भी हैं। कुल मिलाकर भारतीय बुद्धिमत्ता जो प्राचीन काल से इन गाथाओं में संरक्षित है वो हमारे सामने प्रकट हो रही है। ये दोनों गाथाएं 17 नंबर की गाथा मूल वज्जालग्ग में 258 नंबर पर है और 18 नंबर की गाथा मूल वज्जालग्ग में 260 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 17, उच्चारण। हंसो, हंसो, मसाण मज्झे, आधा ज झ, मसाण मज्झे, मसाण मज्झे, काओ, काओ, जई, जई, वसई, वसई, पंकय वणम्मि, पंकय वणम्मि, आधा मा पूरा मा, पंकय वणम्मि, तह, तह, वि, हु, हंसो, हंसो, काओ, काओ, चिय, आधा च पूरा च, चिय, चिय, वराओ, वराओ, हंसो मसाण मज्झे, हंसो मसाण मज्झे, काओ जई वसई पंकय वणम्मि, काओ जई वसई पंकय वणम्मि, तह विहु हंसो, हंसो, तह विहु हंसो, हंसो, काओ, काओ, चियवराओ, काओ, काओ, चियवराओ। बहुत अच्छी ये गाथा है और आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। नीचे वाली लाइन स्पष्ट कह रही है, तहवी, फिर भी, तह वी, फिर भी, तथापि, फिर भी, हु, निश्चित रूप से, हंसो, हंसो, हंस तो हंस ही है, फिर भी कितना भी कुछ भी हो जाए, फिर भी हंसो, हंसो, हंस हंस ही है, हंस हंस ही है, हंस हंस ही रहेगा। और काओ, काओ, कौआ, काक, कौआ, काओ, काओ, चिय, वराओ, वराओ, बेचारा, वराओ, बेचारा, बेचारा, लाचार, काओ, काक, कौआ, कौआ ही रहेगा, रहता है, चिय निश्चित रूप से, काओ, काओ, चिय, कौआ तो कौआ ही रहता है, वराओ बेचारा, बेचारा कौआ कौआ ही रहता है, और हंस हंस ही रहता है। कुछ भी कंडीशन हो हंस हंस ही रहेगा, कुछ भी कंडीशन हो कौआ कौआ ही रहेगा। अब ऊपर वाली लाइन पे चलिए, बहुत जल्दी ये गाथा तो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। हंसो, हंस, मसाण मज्झे, मसाण, मसाण, श्मशान, शमशान जिसे कहते हैं, जहां पर मृत शरीर को जलाया जाता है उसे कहते हैं मसाण, शमशान। मसाण मज्झे,
शमशान के मध्य में, हंसो, हंस, हंस, मशान, शमशान के मध्य में। मान लीजिए काओ, कौआ, जई, यदि, यदि, यदि शब्द सबसे आगे लगा दीजिए, जई, यदि, हंसो, हंस, मसान मध्य, शमशान के मध्य में, वसई, रहता है, वसई, वास करता है, रहता है, निवास करता है। और काओ, काक, कौआ, पंकय वनम्मी, पंकज वन में, पंकज के वन में, पंकज यानी कमल, कमल का वन, वन का अर्थ वैसे तो जंगल होता है, लेकिन जंगलों में पेड़ों पर तो कमल उगता नहीं है। यहाँ वन का अर्थ है समूह, जहाँ पर पंकज यानी कमलों का समूह होता है, यानी सरोवर, पंकज वन, पंकज वन। पंकज का वन कहाँ है, पंकज के समूह कहाँ पर होता है, सरोवर में। काओ, कौआ, पंकज वनम्मी, पंकज के वन में यानी सरोवर में वसई रहता है, जई, यदि। और नीचे लिखा है तह, फिर भी। जई, यदि, हंस शमशान के मध्य में, और काओ, कौआ, पंकज वनम्मी, पंकज के वन में, कमलों के समूह में वसई, रहता है, निवास करता है, तहवी, फिर भी। हंसो, हंसो, हंस हंस ही है, चाहे शमशान में रहे, फिर भी हंस तो हंस ही है। और वराओ, बेचारा, काओ, काक, कौआ, कौआ ही है, चाहे वो पंकज के वन में ही क्यों ना रहता हो, चाहे वो सज्जनों के मध्य ही क्यों ना रहता हो, दुर्जन दुर्जन ही है। और चाहे सज्जन दुर्जनों के बीच में ही क्यों ना रहता हो, सज्जन सज्जन ही है। हंस सज्जन है, कौआ दुर्जन का प्रतीक है। हंस वैसे तो कमलों के बीच में रहता है, हंस आपको शमशान में नहीं मिलेगा, हंस तो कमलों के मध्य में, सरोवर में ही, मानसरोवर में रहता है, सरोवर में रहता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई हंस शमशान में भी रहता है, और कौआ वैसे तो गंदगी जहाँ होती है वहाँ रहना पसंद करता है, अक्सर कौआ शमशान के आसपास रहता है, मृत शरीरों को खाने के लिए वो वहीं पर निवास करता है। लेकिन हंस चाहे शमशान में भी रहता हो, और कौआ चाहे कमलों के, सुगंधित कमलों के समूह के बीच में भी रहता हो, तह भी, फिर भी हंसो, हंसो, हंस हंस ही है, और बेचारा कौआ कौआ ही है। मशान, शमशान के मध्य में रहने से हंस कौआ नहीं हो जाएगा, और कमलों के बीच में रहने से कौआ हंस नहीं हो जाएगा। कौआ कौआ ही है, हंस हंस ही है, सज्जन सज्जन ही है, दुर्जन दुर्जन ही है, दुष्ट दुष्ट ही रहेगा, चाहे वो सज्जनों के बीच में ही क्यों ना रहता हो। बहुत अच्छी ये गाथा है, चिंतन कीजिएगा। मुझे मालूम है आप स्वयं को हंस समझेंगे, और जिससे दुश्मनी है उसको दुष्ट को कौआ समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये चिंतन मनन के योग्य गाथा है, और स्वयं को हमें हंस बनाना है, तो उस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान रखना है। हंस हंस ही रहे, सज्जन सज्जन ही रहे। सज्जनता का त्याग कभी भी सज्जन नहीं करता है, चाहे कितनी भी, कैसी भी परिस्थिति में आ जाए, वो अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता है। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, हंसो 3 बार आया है, काओ 3 बार आया है, और वराओ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मसाण मज्झे पंकय वणम्मी, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। वसई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जई, तह, वी, हु, चीय, ये सभी
अव्यय हैं। बहुत सरल व्याकरण थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यदि हंस श्मशान के मध्य में और कौआ कमलों के समूह में रहता है, फिर भी निश्चित रूप से हंस हंस ही है और बेचारा कौआ कौआ ही है या रहेगा। अगली गाथा में चलिए, इसी प्रकार से कुछ और चीज यहां पर सामने आ रही है। गाथा क्रमांक 18, उच्चारण। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप हंस हैं या कौआ हैं। आपसे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप हंस लिखेंगे तो माना नहीं जाएगा, आप जो लिखेंगे वो माना जाएगा, लेकिन लिखिए जरूर कि आप सज्जन हैं कि दुर्जन हैं। बे बे वी वी सपक्खा सपक्खा आधा क ख सपक्खा। तह तह बे वी धवलया धवलया। बे वी सरवर निवासा सरवर निवासा सरवर निवासा। तह वी वी हु हंस बयाणम हंस बयाणम। जाणिज्जै आधा जा पूरा जा जाणिज्जै। अंतरम गरुयम गरुयम रा में छोटे उ की मात्रा गरुयम। बेवी सपक्खातः बेवी बेवी सपक्खातः बेवी धवलया बेवी सरवर्णिवासा धवलया बेवी सरवर्णिवासा। तह विहु हंस बयाणम तह विहु हंस बयाणम। जाणिज्जै अंतरम गरुयम जाणिज्जै अंतरम गरुयम। बहुत अच्छी गाथा ये भी। ये ऐसी सुभाषित गाथाएं हैं जिनको पढ़ने के बाद यदि दिमाग में अर्थ आ जाए तो अंदर आनंद ही आनंद छलकने लग जाता है। बे दोनों वी भी दोनों भी दोनों भी। ऊपर वाली गाथा में हंस और कौआ ये दो लोग थे, यहां कोई और है। बे दोनों वी भी दोनों भी। सपक्खा सपक्खा स सहित पक्ष पक्ष पंख पंख को भी पक्ष कहते हैं। पंख सहित हैं, दोनों भी पंख सहित हैं। जिन दोनों की आपस में तुलना की जा रही है, बे वी वे दोनों भी सपक्खा पक्ष सहित हैं पंख सहित हैं, दोनों के पंख होते हैं। तह तथा बेवी दोनों भी धवलया दोनों ही धवल हैं। धवल धवल यानी सफेद, दोनों भी सफेद। अब कौआ तो काला होता है इसलिए यहां पर कौवे की चर्चा नहीं है। तह तथा बेवी दोनों भी धवलया धवल हैं शुभ्र हैं स्वच्छ हैं सफेद हैं। वर्ण की दृष्टि से दोनों भी सफेद हैं। बेवी दोनों भी सरवर निवासा सरवर वर यानी श्रेष्ठ सर श्रेष्ठ सरोवर में निवासा निवास करने वाले। वर यानी श्रेष्ठ सर में श्रेष्ठ सरोवर में निवासा निवास करने वाले। तीन समानताएं हैं। दोनों ही पक्ष सहित पंखों से सहित हैं, दोनों ही धवल हैं और दोनों ही सरोवर में निवास करने वाले हैं। ठीक है। तहवी फिर भी आनंद देखिए। अब तहवी
फिर भी, हु निश्चित रूप से, फिर भी 3 समानताएं हैं, पंख भी दोनों के हैं, धवलता भी दोनों की है, दोनों धवल हैं और दोनों ही सरोवर में निवास करते हैं। तह भी, फिर भी, हु निश्चित रूप से, हंस बयाणम, हंस और बय यानी बक, बक यानी बदक, हंस और बतख, हंस और बतख, हंस और बतख इन दोनों के जाणिज्यई जाना जाता है, अंतरम अंतर, फिर भी 3 समानताएं हैं, तीनों के पास पंख होते हैं, तीनों की धवलता है, तीनों सरोवर में निवास करते हैं। तह भी, फिर भी, हंस बयाणम, हंस और बक, हंस यानी जो राजहंस है जिसकी गर्दन ऊपर होती है, और बतख जिसकी गर्दन नीचे होती है, हंस और बतख इन दोनों के जाणिज्यई जाना जाता है, अंतरम अंतर, डिफरेंस, गरुयम, गरुयम गरुक, गरु बड़ा, बड़ा भारी अंतर है, गरुयम अंतरम भारी अंतर है, भारी अंतर जाणिज्यई जाना जाता है, दोनों पंख से सहित हैं, दोनों सफेद हैं, दोनों सरोवर में निवास करते हैं, फिर भी हंस और बतख में गरुयम अंतरम भारी अंतर जाणिज्यई जाना जाता है। आसानी से व्यक्ति हंस को और बतख को पहचान जाता है। बगुला भी कहीं कहीं हंस जैसा ही होता है। हंस और बगुले में जो डिफरेंस है, आसानी से, बड़ा भारी अंतर है, जाना जाता है। हंस और बतख में भी अगर कहेंगे तो बहुत बड़ा अंतर जाना जाता है। आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर है। हंस सज्जन है, बतख यहाँ दुर्जन का प्रतीक है। सज्जन और दुर्जन दोनों किसी न किसी पक्ष के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सज्जन निष्पक्ष रहेगा, ऐसा नहीं है कि दुर्जन निष्पक्ष रहेगा, दोनों किसी न किसी पक्ष के साथ रहते हैं। दोनों देखने में धवल भी हो सकते हैं, दोनों के वस्त्र आभूषण सब सिंपल हो सकते हैं। दुर्जन भी सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकता है, सज्जन तो सफ़ेद वस्त्र धारण करेगा ही करेगा, या दोनों एक से नज़र आ सकते हैं बाहर से। और सर्वर निवासा, दोनों ही शांत क्षेत्र में भी रह सकते हैं, दोनों ही अच्छे स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत अंतर है, भारी अंतर देखा जाता है। सज्जन सज्जन ही होता है, सज्जन की थिंकिंग, सज्जन का व्यवहार, सज्जन की सोच, सज्जन के परिणाम, सज्जन के कार्य सब अलग होते हैं। और वहीं दुर्जन, उसको अपना 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 ही लगता है, किसी दूसरे का उपकार गलती से भी ना हो जाए ऐसा वो सोचता रहता है। खुद का फायदा होना चाहिए, चाहे दूसरा कितने भी नुकसान में चला जाए। बहुत सारा अंतर सज्जन और दुर्जन में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, जैसे हंस और बतख में भारी अंतर देखा जाना जाता है। गाथा आपको समझ में आ गई होगी। ये ऐसी गाथाएं हैं जो आप अपने मित्रों से चर्चा करेंगे तो उन्हें भी बड़ा आनंद आएगा सुनने में। व्याकरण की दृष्टि से बे 3 बार आया है। सपक्खा, धवलया, सरवर्णिवासा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। वी 4 बार वी आया है। तह 2 बार आया है। हु, ये सभी अव्यय हैं। हंस बयाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जाणिज्यई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है कर्मवाच्य में। अंतरम, गरुयम, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दोनों ही पंख से सहित हैं, दोनों ही धवल हैं,
दोनों ही सरोवर में निवास करने वाले हैं, फिर भी निश्चित रूप से हंस और बतख में का भारी अंतर जाना जाता है। इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी गाथाएं आगे आने वाली हैं। निश्चित रूप से आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि आगे वाली गाथा आएगी और अच्छी सुभाषित बातें हमें वहाँ सुनने समझने को मिलेंगी। एक के बाद एक आपके अंदर ये भाव आ रहा होगा कि वज्जा लग्ग का यहाँ पर चयनित गाथाएं मिल रही हैं, पूरा का पूरा ही ग्रंथ मिल जाए तो हम पढ़ें, उसका आनंद लें, कितना अच्छा रहेगा। प्राकृत भाषा यदि हम सीख लेते हैं तो भारत का जो साहित्य है, मूल साहित्य है, प्राच्य साहित्य है, वो भी हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ऐसी भावना जागृत रखिए, अपना उत्साह जागृत रखिए। धीरे धीरे ये कोर्स आगे बढ़ रहा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे और आप पाएंगे कि कैसे हम आसानी से प्राकृत भाषा को भी बड़ी सरलता से समझ पा रहे हैं। सभी को बड़ा आनंद आ रहा होगा। जय जिनेंद्र।